तो जैसे अब सीलिंग को हम हाइड किया, अब देखिए अब सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक चीज़ें सीलिंग, जैसे सीलिंग हाइड हो गई हमारी, फिर ड्रेस हाइड हो गया, फ्लोर हाइड हो गया, टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर वो बनी पड़ी है, ठीक है। और ये वॉल, तो वॉल हाइड नहीं हो सकती क्योंकि वॉल को अभी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। वॉल जैसे ही हाइड किए हमने, सब कुछ हाइड हो गया, ठीक है। हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं 30 बाई 30 का एक प्लॉट लेके आया हूँ, जिसके अंदर एक छोटा सा लॉबी है, एक किचन और एक 1 बेडरूम है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली 1 बेडरूम है, हालांकि कोई नहीं बनाता 30 बाई 30 में एक बेडरूम, लेकिन मैं जस्ट अपने हिसाब से इसे एक बेडरूम में लेके आया हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक एक पार्ट को हम इंटीरियर में, मतलब स्केचअप में इसे बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसा लगता है, ठीक है। और इसके साथ मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं स्केचअप पे एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसे स्केचअप में इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके वॉल्स उठाएंगे और जो बेसिक एरिया है जैसे कवर्ड्स, इसकी हाइट्स वगैरह हम देखेंगे, इसके ऊपर रूफ डालेंगे, बेसिक फ्लोर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हमारा इसे मैंने एक बार कॉपी कर लिया एंड फिर इसे एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर का है। बेसिकली हम फर्स्ट फ्लोर को बाद में करेंगे क्योंकि दोनों का बेडरूम एक जैसा ही है, लेकिन इस एरिया को रखेंगे ताकि जब छत बने यहाँ पे और सामने से देखे तो ये एरिया भी दिखे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटा लेते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। चलिए तो एक फ्लोर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे टैग भी ओपन कर लेते हैं अपना, मटेरियल बंद। तो सबसे पहले एक फ्लोर, तो अब हम फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक एक चीज करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वॉल क्रिएट करना है, तो वॉल के पहले इस चीज को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल फ्लोर होगा वो इससे उठा हुआ होगा थोड़ा, तो इसके पहले मैं इसे इस चीज को मैं से चेंज उठा ले रहे हैं ताकि हमारी जो फ्लोर है वो बाहर के रोड से 6 इंच ऊपर रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिक वॉल्स खड़े करने हैं। तो अभी के लिए मैं स्टेयर्स हटा दे रहा हूँ, हम स्टेयर बाद में लेके आएंगे एक बार। तो यहाँ पे वॉल का टेक्सचर है, तो हम वॉल पे आते हैं और इसके साथ हम कलर टैग कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसा कलर होगा वैसे शो करेगा, ठीक है। तो अब हम वॉल बना रहे हैं। एक मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये तो एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड करने से इस पे आसानी हो जाएगी थोड़ी। ये देखिए, एंड साथ में इसे उठाते हैं। तो हम 10 फुट 6 इंच उठाएंगे। 6 इंच का हमारा सीलिंग हो जाएगा,
ठीक है, जो हमारा लेंटर डलेगा उसके नीचे नीचे हमें 10 फुट जगह मिलेगी, तो 10 फुट 6 इंच हाइट दे देते हैं। ठीक है, इसमें इस जगह पे वॉल्स है, इस तरीके से ये होलो है। ठीक है, चलिए अब ऐसे बनाते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी हो। इसमें फ्लोर नहीं है तो फ्लोर नहीं रहेगा, वॉल्स ये प्रोजेक्शन वगैरह भी हम बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ अलग, ताकि हमें बाद में जब जरूरत पड़े तो हम अलग अलग करके देख सके इसे एक ही बार में। इस चीज़ को बाद में शायद आप देख पाए इसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एरिया है, इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, इन दीवारों को हमें 6 इंच नीचे रखनी चाहिए, ये 6 इंच नीचे, ताकि जो हमारा सीलिंग आए ऊपर से लेंटर वो इस पे शो ना करे। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने सारे लेंटर लेवल को जोड़ लेते हैं। चलिए, तो फिर ये 2 फुट हम नीचे करेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि मैं डोर की हाइट 8 फुट ले रहा हूँ। इसे हटा देते हैं क्योंकि ये ग्लास का पार्टीशन है, तो हम डायरेक्ट ग्लास ही दिखाएंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा लाइंस जो भी है इसे आगे बढ़ते हैं इधर की ओर। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लाल लाल या ऑरेंज की क्यों बन के आ रहा है, तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, टैग के साथ काम कर रहा हूँ। तो टैग पे जो भी मतलब टैग है, या हम जो देसी हम अपने लैंग्वेज में जो कहते हैं लेयर्स, तो जो लेयर्स हैं वो उसी पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसे है। फिर इसे भी बंद करते हैं यहाँ से। बस फ्रंट का है तो इसे भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। हो सकता है बाद में हम इसे चेंज करें, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे इसे। ठीक है, ये हमारा फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके नीचे के जो भी ये लाइंस हैं इन्हें हटा देते हैं एक्स्ट्रा।
ये सारी चीज़ें जो हमने कॉपी करके पहले से रखा है ब्लॉक, हम उससे जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए चीज़ों पे ध्यान देते रहें, क्योंकि चीज़ें अगर ब्लॉक पे हम काम कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर इरेज हो गई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो चीज़ें जल्दी आपको पता चल जाए, तो अगर नहीं पता चलती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या चीज़ है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है ड्रेस। ठीक है, तो मैं पहले फर्नीचर बना लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल ड्रेस लिख लेते हैं। तो ड्रेस पे आते हैं, तो ड्रेस के लिए अलग से एक रेक्टेंगल डालेंगे। तो ये है 10 फुट, 2 फुट, एंटर। ओहो, उल्टा डल गया, कोई बात नहीं। मेक ग्रुप एंड रोटेट कर लेंगे इसे। ठीक है, ये लीजिए। तो अब इसकी हाइट जो हम है वो 9 फुट रखेंगे। ठीक है, वही तो ये ज़्यादा हो गया लगता है। हाँ, तो एक्चुअल में हम इसकी हाइट 9 फुट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पे थोड़ा काम करेंगे। तो वो जब मैं ड्रेस बनाने आऊँगा तब हम इस पे देखेंगे अब। ठीक है, तो अभी का अब क्या है, अब हमारे पास सीलिंग है तो हम सीलिंग बना लेती हैं। तो यहाँ पे हम सीलिंग का टैग बनाएंगे। अब आते हैं सीलिंग पे। सीलिंग, मैंने शायद ड्रेस को गलत कलर से चूज कर रखा है, तो इसे चेंज करने का क्या है, आप सीधे यहाँ पे आइए, सिलेक्ट करके इसे करिए ड्रेस, और इसके अंदर कंट्रोल A और ये ड्रेस। ठीक है, मुझे लगा ही था कि ये फ्लोर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सीलिंग बना रहे हैं, तो सीलिंग के लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। ये देखिए, फिर ये नीचे जाएगा चेंज, और यहाँ पे एक चीज जो एक कट है हमारा शाफ्ट के लिए, वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारी छत यहीं तक रहेगी इसमें। ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगा, जो ये पीछे आएगी बाहर की तरफ। अब आते हैं इसके साथ आगे। तो आगे के हिस्से में भी यही चीज़ होगी, सीलिंग बाहर निकल के आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं चेंज, ठीक है। तो हम इसे निकाल लेते हैं, हमें जो है अभी 2.5 फुट, बस इतना ही निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, हम अभी के लिए सीन बना लेते हैं।
मैं आगे की तरफ नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने कुछ और सोचा है, ये डोर भी नहीं रहेगा उस टाइम, फिर बाद में हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही हम इसमें देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर एक एक चीज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।